अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। वैसे तो मैं फ़िज़िक्स की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा है कि स्पेशली जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, जिनके टेंसेस क्लियर नहीं हैं, उनके लिए भी मैं एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। बड़ा इजी है। जो लोग इसको पहाड़ समझते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आप यकीन करें, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें कैसे होनी हैं और आपको समझ आ जाएगा। टॉपिक का नाम तो आपको नज़र आ ही रहा है और ये बड़ा फेमस टॉपिक है, सबको पता है, टेंसेस। तो अब इसमें बेसिकली ये बातें जो नॉर्मल बातें हैं वो तो आप सब ने अपने टीचर्स से पढ़ी होंगी कि जी इसमें 3 स्टेट्स होती हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, और हर स्टेट जो है उसकी 4 टाइप्स होती हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अच्छा, मैं उर्दू में पहचान नहीं बता रहा, वो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगी। जैसे इसमें ता है, ती है, ते हूँ, और रहा है, रही है, रही हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हूँ। तो ये आपको बातें जो है शायद पता हूँ, और अगर नहीं पता तो फिर आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको भी एक नई वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड कर दूँगा। बाकी पास्ट में था आता है, और इसमें रहा था और चुका था, ऐसी चीज़ें जो हैं आती हैं, और फ्यूचर में आएगा, आएगी, और इस तरह का अलिफ गी, इस तरह का जो वर्डिंग है वो यूज़ होती है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अच्छा, अब इसमें मैं इसमें 2 टेबल बनाऊंगा। पहला टेबल मेरा यूज़ ऑफ वर्ब से रिलेटेड है, मतलब आपने वर्ब कौन कौन सा, यानी वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। ये मेन वर्ब की बात हो रही है, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रही। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मैं यहाँ पे मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये यूज़ ऑफ वर्ब मैंने ऊपर लिख दिया। इधर आपने देखना है कि कौन कौन सा वर्ब जो है वो इन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल। जिन लोगों को याद रखने में मुश्किल होती है, ये मैं उनके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक जो है वो आज लेकर आया हूँ। देखें, जैसे मैं लिखूँगा ना, आपने वैसे ही याद रखना है, ठीक है। आपके दिमाग में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये बैठ जाएगा। देखें, सबसे पहले तीनों इंडेफिनेट को अगर आप देखें, एक ही लाइन में मैंने लिख दिया है 1 2 1। अब ये मेरे 1 2 1 का मतलब क्या है? ये मेरे 1 2 1 का मतलब है कि इसमें फ़र्स्ट फॉर्म लगनी है, इसमें सेकंड, और इसमें अगेन फर्स्ट फॉर्म लगनी है। समझ आई बात की? और अगर हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर, पास्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात करें, तो इसमें देखें, मैं ये फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। परफेक्ट की अगर बात करें, 3। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की अगर बात करें, सेम, लाइक जो कि हमने कॉन्टीन्यूस में किया था। अच्छा जी, तो ये हो गया यूज़ ऑफ वर्ब। देखिए, बड़ा आसान है। आप इसको ज़रा भूल जाएं थोड़ी देर, और इसको भी भूल जाते हैं। अब इधर इधर मुझे बताएं कि कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में फ़र्क क्या है। आप जैसे देख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, तीनों स्टेट्स के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जो है वो यूज़ हो रही है। अब अगर हम इस पेन को रिमूव कर दें, परफेक्ट के अंदर क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, थर्ड फॉर्म यूज़ कर रही है। फ़र्क सिर्फ किधर है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ फ़र्क है, ठीक है। एक जो प्रेजेंट इंडेफिनेट था उसमें फ़र्स्ट फॉर्म, और जो पास्ट को इंडेफिनेट है उसमें सेकंड, फ्यूचर इंडेफिनेट में दोबारा से फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। तो अगर आप बेसिकली देखें तो ये दोनों तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है इसमें ing लगना है, ये सब के सब भी आपको पता है कि इसमें थर्ड फॉर्म तीनों में, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर, तीनों में लगनी है थर्ड फॉर्म में। तो ये तो बड़ा इजीली जो है ना, ये 3 चीज़ें बड़ी आराम से याद हो जाएंगी। और अगर आप देखें तो फ्यूचर और प्रेजेंट में भी कोई फ़र्क नहीं है। तो याद आपने सिर्फ क्या रखना है? याद आपने जनाब सिर्फ ये रखना है कि पास्ट इंडेफिनेट में फॉर्म कौन सी लगती है। सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनेट में लगती है। तो ये तो सारी होगी वर्ब की बात। अच्छा, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। चलें, इसी टेबल के ऊपर हम हेल्पिंग वर्ब का टेबल भी जो है वो बना लेते हैं। बड़ा आसान है, ये भी आपने बड़े आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि अब ये देखते ही आपको, मुझे यकीन है, मैं 100% कह सकता हूँ कि आधे बच्चों को तो ये सिर्फ इतना जो वीडियो का पार्ट है वो देख के ही समझ आ गई है कि ये अब हमने किस तरह से करना है। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब की। देखिए,
हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे है मैं बताता हूँ आपको कि कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखें, सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनेट की बात करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना, ठीक है। बल्कि क्या करते हैं, पहले हम फ्यूचर को देख लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ें जो है वो फिलहाल छोड़ देते हैं। फ्यूचर वाला अगर आप देखें तो एक बड़ा ही प्यारा सीक्वेंस बना हुआ है, याद रखने की जरूरत नहीं, आपके जहन में खुद ही बैठ जाए। देखें, फ्यूचर इंडेफिनेट विल शैल, फ्यूचर इन कॉन्टीन्यूस विल बी शैल बी, एक एक लफ्ज़ का इजाफा होता जा रहा है। देखें, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस विल हैव बीन शैल हैव बीन। देख रहे हैं, विल शैल, विल बी शैल बी। इट्स लाइक जस्ट कि आप कोई जो है ना स्टेयर्स जो हैं वो उतर रहे हैं, लाइक आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। देखें, विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया क्लियर। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। अब हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट की, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की। देखें, दोनों चीज़ें देखें, हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन, हैड बीन। सीधी सीधी सी बात, सिर्फ आपको ये याद रखना है, दूसरे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनमें एक वर्ड ऐड कर देना बीन, वो साथ आपको क्लियर कर देगा। हैज़ हैव आपने याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगता है। नेक्स्ट अगर कॉन्टीन्यूस आ जाए तो हैव बीन कर दो, और अगर इधर हैड लगता है तो इसके साथ हैड बीन लगा दो। ठीक है, फ़र्क यहाँ भी कोई नहीं। देखें, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा, नो, और यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा, नो। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, यानी आपको पोर्शन कौन सा याद रखना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, कि आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में कौन सा लगाते हो, इज़, एम और आर, और प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टीन्यूस में कैसे लगाते हो, वाज और वर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा। तो एक छोटी सी टेक्निकल स्किल उसमें भी है हमारे पास, कि ये ही, शी और इट वाले जो हेल्पिंग होते हैं ना प्रोनाउंस, इनके साथ हमने ये जो इसका एस है ना, इसको हम कहते हैं जी एस ग्रुप, फीमेल्स आर ऑलवेज डोमिनेंट। तो यहाँ पे क्या है जी, एस ग्रुप है। मतलब अब ये जो एस है ना, इसका मतलब ये है कि जो भी एस वाले हेल्पिंग वर्ब होंगे ना, एस वाले इज़ है, वॉज है और हैज़ है, तो वो ही शीट के साथ लग रहे हैं। ठीक है, एस वाला ग्रुप, एस वाले हेल्पिंग वर्ब। ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे याद करनी। देखें, आप दोबारा से पढ़ लेते हैं। इन दोनों में दोनों नहीं लगना, इज़ एम आर वॉज वर, ये हमने याद रखना है। हैज़ और हैव को देखेंगे तो आप नेक्स्ट खुद ही याद आ जाएगा, और फ्यूचर वाले को तो आप छोड़ ही देना, वो तो एक सीधी सीधी प्लेन स्लाइड है, आप लेते चले जाएँ स्लाइड और नीचे उतरते चले जाएँ। तो ये था जी एक शॉर्ट वीडियो टेंसेस के ऊपर। अब मैं इनको डिटेल में भी डिस्कस करूँगा अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए इस पे, कि अगर आप लोग कुछ और भी समझना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो वो मैं आपको बता, क्योंकि अब मैंने सिर्फ सिंपल टेस्ट के बारे में बात की है, मैंने नेगेटिव और इंटरोगेटिव की बात नहीं की। तो यस, अगर आपको वो सुनने हैं या समझने हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि मैं आपको वो भी समझा दूँ। बिल्कुल, हम एक्टिव पैसिव की भी बात करेंगे और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की भी बात करेंगे, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।